हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बच्चों हम थोड़ा सा नए टाइप के टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं और ये एक कंप्लीट सीरीज की तरह हम लोग रन करेंगे जो आपको काफ़ी अवेयर बनाएगा और मैं कह सकता हूँ कि करियर सिलेक्शन जो आप करने वाले हैं उसमें आपको बहुत मदद करने वाला है। तो ये जो एपिसोड चालू होगा बच्चों, आप जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा होगा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द करियर इन फाइनेंस। ये कॉमर्स के बच्चे के लिए भी वैलिड है, साइंस के लिए बच्चे के लिए वैलिड है और आर्ट्स वाले बच्चे के लिए भी वैलिड है। तो अगर आप 10th में देख रहे हैं, अगर आप 11th में देख रहे हैं, 12th में, इवन आफ्टर 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन में देख रहे हैं तो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए और करियर में सही डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए बच्चों, जल्दी से हम लोग वीडियो पे आते हैं कि what are we going to discuss in this video is the career in finance। तो बहुत सारे बच्चों से ना मैं मिलता हूँ और मैं पूछता हूँ उनसे ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस और टीचिंग प्रोसेस की ये जो फाइनेंस है वो क्या होता है। तो मैं आपको सही बताता हूँ यार, किसी को फाइनेंस का सही आइडिया नहीं होता है। बहुत रेयर परसेंटेज ऑफ बच्चे हैं जिनको ना पता होता है कि फाइनेंस में एक्चुअली में किया क्या जाता है। तो बहुत अच्छे से देखें, इस वीडियो को हम काफ़ी सारे सीरीज में लॉन्च करेंगे ताकि ये वीडियो छोटा भी रहे और आपको ज़्यादा वैल्यू मिल पाए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फाइनेंस। करियर इन फाइनेंस को बाद में बनेगा, पहले आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि कुछ कुछ मेजर डोमेन होते हैं जहां पर कोई भी कंपनी का एक डिपार्टमेंट सेट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसमें से ना जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी के लिए बनता है या किसी भी इंसान के लिए बनता है, वो बनता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। अब देखो फाइनेंस करता क्या है, अगर हम लोग पूछे जनरल टर्म्स में तो हो सकता है कि आपको आइडिया होगा कि आप फाइनेंस को बोलोगे कि पैसे, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा कहाँ से लाएंगे, फाइनेंसिंग कराना, होम लोन कराना, गाड़ी को फाइनेंस कराना, मोबाइल फोन, आजकल तो मोबाइल फोन इतने महंगे महंगे आते हैं कि लोग उसको भी फाइनेंस कराते हैं। तो जनरली लोग समझते हैं फाइनेंस का मतलब कि पैसा कहाँ से आएगा वो समझना नहीं। देखो फाइनेंस का मतलब होता है प्रॉपर, अगर हम लोग टर्म्स में बोले करियर पर्सपेक्टिव में, जो आपको समझना पड़ेगा कि द मैनेजमेंट ऑफ मनी। सबसे पहला पार्ट कि आपके पास कोई भी कंपनी है। अच्छा, ये जो फाइनेंस होता है, ये फाइनेंस 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। 3 ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे, पहला तो बोलेंगे एक इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे मतलब मैं, आप, हम लोग सब एक इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर है, इन्वेस्टर हैं, सब कुछ है। हम सेव करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक से पैसे लेते भी हैं। तो हम लोग एज एन इंडिविजुअल अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप एक बिजनेस है या एक कॉरपोरेशन है, आप एक फर्म की तरह काम करते हैं, तो आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करोगे। और गवर्नमेंट को भी बेटा अपना फाइनेंस मैनेज करना पड़ता है। तो फाइनेंसिंग इन तीनों लेवल्स पे आता है। तो ऊपर में जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस तीनों लेवल के लिए होगा। आपके जैसे मेरे कंज्यूमर के लिए भी होगा, एक बिजनेस के लिए भी होगा, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिंदल ग्रुप, जो भी, और गवर्नमेंट के लिए भी होगा। अब इन तीनों को करना क्या होता है, देखो ध्यान से, अपने मनी को मैनेज करना पड़ता है। आप कितना पैसा कमाते हैं और कितना पैसा आप खर्च करते हैं, कितना पैसा सेव करके किसको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा कैसे ग्रो करेगा, पैसा ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारे चीज़ों को हम लोग इंडिविजुअल फाइनेंस मनी मैनेजमेंट के केस में लेकर आते हैं। कॉर्पोरेशंस के लिए क्या होता है मनी मैनेजमेंट, ध्यान से समझिए कि कॉर्पोरेट को ना पैसे चाहिए होते हैं काम करने के लिए। तो आपने सुना होगा कि आजकल लोग शार्क टैंक से फंडिंग ले रहे हैं या वेंचर कैपिटल से फंडिंग ले रहे हैं या फिर पब्लिक आईपीओ करा रहे हैं। जो आप सुनते होंगे ना, जोमेटो का शेयर लिस्ट हो गया, तो ये जो लिस्टिंग से भी पैसा आता है कंपनी के पास, इस पैसे को हम लोग बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। मैं इस वर्ड को लिख भी देता हूँ आपके लिए। ये जो पैसा रेज किया जाता है कंपनी के शेयर्स को बेचकर, उसको हम बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। तो इक्विटी फाइनेंसिंग के ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप आईपीओ कराओगे या प्राइवेट इक्विटी में जाओगे, वेंचर कैपिटल, सीड फंडिंग। ये अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है। अगर आपको जानने का इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो, कमेंट करना, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। दूसरा तरीका होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा जनरेट करना बाय टेकिंग लोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग। तो कॉर्पोरेट लेवल पे या तो आप इक्विटी फाइनेंसिंग करोगे, अपनी कंपनी का शेयर बेच के पैसा लाओगे, वो कहीं से भी ला सकते हो, शेयर मार्केट में डाइल्यूट कर सकते हो, किसी इंडिविजुअल को बांट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दूसरा होता है डेट पैसा। तो आपने जो पैसा लेकर आ रहे हैं, पहला तो चीज कि कंपनी में पैसा आएगा। अब ये जो पैसा आ गया, सपोज करो 1 करोड़ रुपए आ गया बिजनेस में, इस 1 करोड़ को आप कहाँ पे खर्च करोगे। तो खर्च करना, इस मैनेजमेंट ऑफ मनी को भी हम लोग बोलते हैं क्या, मनी मैनेजमेंट इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट के केस में भी सिंपल वैसे ही रहता है, सिंपल नहीं, थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, उसको कभी हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सेकंड पार्ट आता है कि आपने, सपोज करो आपके पास पैसा तो आ गया और आप पैसे को मैनेज करना सीख जाते हो। उसके बाद
आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने डिस्कस किया था ना कि आप पैसा खर्च करोगे, पैसा सेव करोगे और उस पैसों को आप इन्वेस्ट करते हो। तो जो आप इन्वेस्ट करते हो, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पर उसको कम रिटर्न्स मिलता है। वो ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करेगा जहां पर उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। इन्वेस्टमेंट लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही करते हैं। तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, ये यहाँ पर आपको डिस्कस करना होता है। ठीक है। थर्ड पार्ट इज मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब एक इंडिविजुअल के पास, जैसे आपके पास, हमारे पास, एक कंपनी के पास, गवर्नमेंट के पास ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कैश भी हो सकता है, बैंक में बैलेंस हो सकता है, फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं, करंट एसेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप का एसेट होता है। आप उस रिसोर्सेज को, जो कंपनी के पास रिसोर्स है, उसको आप कैसे मैनेज करते हो, ये सारे के सारे चीज बच्चे, ये आ जाता है कहाँ पे, फाइनेंस में। तो अगर आपको कोई भी बोले ना कि करियर इन फाइनेंस बनाना है, तो सबसे पहले ये समझिए कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो। क्या आप मैनेजमेंट ऑफ मनी के फील्ड में जाना चाहते हो, क्या आप मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसके ऑपरेशंस, उसके एफिशिएंसी में आप जाना चाहते हो। ये काम तीनों लेवल पे होता है। इंडिविजुअल लेवल पे आपके आसपास हो सकता है आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लानर दिखाई देंगे, फाइनेंशियल प्लानर्स दिखाई देंगे, वेल्थ मैनेजर्स दिखाई देंगे, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जो कॉर्पोरेट्स के लिए काम करेंगे उनका कैटेगरी अलग है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। और गवर्नमेंट लेवल पे भी ये काम होता है। ठीक है। तो इसको एक मोटा मोटी, एक समराइज वे में और डिटेल में मैं समझा सकता हूं, बट वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपन चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया फाइनेंस में करियर का मतलब होता क्या है। अब देखो, इंडिया में जो टॉप के फाइनेंस करियर्स हैं, अब ये कुछ लिस्ट मैंने बनाया है, ये लिस्ट और बड़ा हो सकता है, मैंने छोटा रखा है। आपको जिस भी करियर के बारे में डिटेल में जानना होगा, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम लोग उस पर ज्यादा वीडियो बनाएंगे। आइए, तो टॉप फाइनेंस करियर्स इन 2024 और बियॉन्ड इन इंडिया। तो सबसे पहले, अच्छा, ये जो नंबरिंग मैंने किया है ना, तो ये नंबरिंग ऐसा नहीं कि ये टॉप पे आता है, ये सेकंड पे आता है। हर करियर का अलग अलग वेटेज है, हर करियर में आप एक्सेल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना मेहनत करते हो, आप कितना स्किल्स बनाते हो, रिलेवेंट इंडस्ट्री में आपके कितने एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ठीक है। तो पहले पे आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इस पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो बन रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके देखिए। दूसरा करियर आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट का। ये भी एक करियर है जो आप बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में ना, इसका अलग अलग लेवल्स भी होता है। किसी को फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलेंगे, उसके ऊपर एसोसिएट लेवल होता है, उसके ऊपर मैनेजर लेवल, जो भी लेवल्स होता है, कंपनी टू कंपनी डिफर भी करता है। एक ये प्रोफाइल हो गया। देन देयर इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस की ओर जानते हैं। उसके बाद प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। नाउ देखो, ये दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने इसको साथ में रखा है। इनका रोल मोटा मोटी सेम है, लेवल अलग है। ये अलग लेवल पे प्ले करते हैं, ये अलग लेवल पे प्ले करते हैं। अगर आपको जानना है कि प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, कमेंट करो यार, जरूर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आता है क्रेडिट एनालिस्ट का पोस्ट बोलते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोफाइल बोलते हैं। तो हमने कुछ प्रोफाइल नोट करा है। ये करियर्स, ये कुछ प्रोफाइल्स हैं जहां पर आप फाइनेंस में काम करते हो और बहुत अच्छे आपको पैसे भी बनते हैं बच्चों। ठीक है। तो इन प्रोफाइल्स में अगर आप जानना चाहते हैं, डाले कमेंट बॉक्स पे, हम लोग डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वीडियो का लेंथ थोड़ा शॉर्ट रखना है तो मैं थोड़े स्पीड में हूं, डिटेल में तो अपन जरूर बात करेंगे। देखो, इंडिया में टॉप फाइनेंस के कोर्सेज इन 2024 एंड बियॉन्ड क्या क्या चल रहा है, हम लोग एक बार उस पर डिस्कशन करते हैं। तो बहुत सारे हो सकता है कोर्स का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, डिटेल में बताते जाना, हम लोग सब पे वीडियो बनाने वाले। इस सीरीज में जो भी आप कमेंट करोगे हम वीडियो उस पर बनाएंगे, किसी और की बात नहीं, बस आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, ओके। आइए सर, तो इंडिया में नो डाउट एमबीए इन फाइनेंस, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट फाइनेंस करियर है। लेकिन डिस्क्लेमर है, ध्यान से सुनना, ये डिपेंड करता है कि आपने जो एमबीए करा है वो एमबीए कॉलेज कैसा है। अगर वो टीयर 1 एमबीए कॉलेज है, या फिर टीयर 2 एमबीए कॉलेज है, या मैक्सिमम 3, अच्छा छोड़ो मैं 3 की बात नहीं करता, अगर आपने टीयर 1 और टीयर 2 से किया है तब जाके आपको बहुत मजेदार ढंग का करियर मिलेगा। एल्स आप थोड़ा सा हो सकता है बच्चों स्ट्रगल करेंगे स्टार्टिंग में, बाद में हो सकता है आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के बाद आप एक्सेल कर जाओ, स्टार्टिंग में आप हो सकता है थोड़ा सफर करेंगे। दूसरा, सीए, एज यूजुअल बहुत लोग जानते हैं, ऑलरेडी चैनल पे काफी वीडियो सी के बारे में। ये है सीएफए, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब इंडिया में ना इसकी अवेयरनेस थोड़ी सी फैलने लगी है। इसको बोलते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है। ये यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये डिग्री देती है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाके हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन और अगर डिटेल में जानना चाहते हो कमेंट मार देना। ठीक है। उसके बाद आता है एक्चुअल साइंस। इंडिया में बच्चों, इंडिया में ध्यान से, अभी हमने कुछ दिन पहले
2 दिन पहले ही हमने एक पॉडकास्ट अपलोड किया है, आप उस पॉडकास्ट को जाके देखिए हमारे चैनल पे। इस करियर के बारे में ना इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है। सॉलिड करियर, धांसू करियर, अगर अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो पॉडकास्ट में जाके डिटेल में समझो, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन रखे हैं। आगे आते हैं, FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, बहुत अमेजिंग करियर, बहुत अमेजिंग कोर्स जिसको 2 लेवल पे किया जाता है, लेवल 1 और लेवल 2। अगर आप जानना चाहते हो बताना, हम डिटेल पे वीडियो बनाएंगे। CS एंड CMA, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बहुत लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, कुछ वीडियोस हमने बना के रखा है चैनल में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एल्स अगर आप जानना चाहते हो CS और CMA के बारे में और डिटेल में, CS पे तो हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है, CMA पे भी हमने शायद बना रखा है, आप चेक कर लेना एक बार जरूर से, अगर होगा तो लिंक हम डाल देंगे। नेक्स्ट इज CFP, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। बहुत सारे लोग ना एक करियर में एंटर करते हैं जहां पर वो लोगों का इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं, वो उनको बताते हैं कि आप अपना पैसा यहाँ पे लगाओ या आप अपना पैसा वहाँ पे लगाओ, तो उसको बोलते हैं, उसका मेन प्रोफाइल होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का। उसके बाद देर इज CPA, ACCA पे हमने वीडियो बना रखा है बेटा, आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हो, ये यूके का कोर्स है, यूके का चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इसको बोल सकते हो। और CPA इज यूएसए बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिग्री। इन दोनों में जो आपको साइनिंग अथॉरिटी मिलती है, इंडियन CA में अगर आप बात करेंगे, इंडियन CA में जो आपको साइनिंग अथॉरिटी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया आपकी मिलती है, आप इंडिया के ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं, यहाँ पर आपको ग्लोबल लेवल पे अथॉरिटी मिलती है साइन करने का। तो ये कुछ कोर्सेज है जिसमें आप फाइनेंस में करियर बनाते हैं। इसके अलावा भी आप डिटेल में और कुछ भी जानना चाहते हो कमेंट में डालो यार, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करना, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आप हमने डिस्कस किया था ना प्रोफाइल, इस प्रोफाइल में एक एक करके प्रोफाइल पकड़ेंगे, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा जानना चाहते होगे पहले हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपका प्रेफरेंस नहीं आया तो हम हमारे प्रेफरेंस से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो बस बच्चों, वीडियो यहीं तक, शॉर्ट क्रिस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर से लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम बहुत सारे अमेजिंग करियर्स पर वीडियो बना के आपके लिए लाने वाले हैं आगे दिनों में, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो जिनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय।